नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आप फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हम लोग मैथ में चल रहे थे। मैथ का एक प्रकार से आप समझिए, जो जो चैप्टर थे आपके ट्रेडिशनल तरीके से, मतलब एक रूल के तरीके से, आपका बिना ट्रिकी के बेस पे आपको हम खत्म करने की ओर चल रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम आपको एक ट्रेडिशनल पढ़ा दिए हैं, इसके बाद हम आपको सबका एक ट्रिकी बेस से चलाएंगे, समझ में आया? तो पहले तो आपको हम एक ट्रेडिशनल जो तरीका है, इसको धीरे धीरे, मतलब आज साझेदारी चल रहा है, इसके बाद एक दो चैप्टर और बचे हैं। इसके बाद फिर हम फिर से शुरू से आपको हर चीज का एक ट्रिक बेस्ड जानकारी देते जाएंगे। आपका फिर से एक बार मैं शुरू करके हम ट्रिक बेस्ड, इसमें हम इसलिए आपको दिए थे ये जानकारी, क्योंकि आप मान लीजिए कभी भी नहीं पढ़े हैं, या इसकी जानकारी हर एक शब्द का, देखिए जब तक हर एक शब्द का जानकारी आपको नहीं होगी तो आपको इस चीज को समझ में नहीं आएगी, समझ में आया? तो आज हम लोग चलते हैं इसी के खिलाफ, साझेदारी पे अभियान चलाते हैं। साझेदारी को आज इसका कन्यादान करते हैं, साझेदारी का। अब ध्यान दीजिएगा, साझेदारी को पार्टनरशिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? पार्टनरशिप। अब अच्छा बताइए, पार्टनरशिप ही क्या हुआ? पार्टनर नाम है, पार्टनर। पार्टनर मतलब किया कि अकेला आदमी पार्टनर हो ही नहीं सकता, ये ध्यान दीजिएगा। पार्टनर कभी भी अकेला आदमी, जैसे कहते हैं भैया हम पार्टनर के साथ रहे थे, तो का अकेले पार्टनर हो गया? का घरा पार्टनर थोड़ी माना जाता है। तो पार्टनर ओपनर के लिए हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, तभी आप पार्टनर बोल सकते हैं, समझ में आ भैया? तो पार्टनर के लिए हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम समझते हैं कि साझेदारी जो शब्द है, साझा समझते हैं ना। आप गांव में बहुत योग करते हैं, भैया ये साझे की जमीन है, ये साझे का है भैया। तो साझा मतलब ही हुआ कि उसमें दो या दो से अधिक लोग सम्मिलित हैं। अगर जो साझा, साझादारी, मतलब दारी मतलब हक, साझा मतलब मिलके, तो दारी एक प्रकार से मतलब हक हम जमा रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। साझा में हक जो जमा रहे हैं उसी को साझेदारी कहा जाता है, समझ में आया भैया? देखिए, साझा मतलब हक है हिस्सा, और दारी मतलब हक जमा रहे हैं, लेकिन साझे में हक जमा रहे हैं, समझ में आया भैया? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी अपनी पूंजी, पूंजी समझ रहे हैं, साझेदारी द्वारा लगाया गया धन, जैसे आप कोई भी काम स्टार्ट करिएगा तो पैसा लगाते हैं ना, तो जो पैसा लगाते हैं उसी को अंग्रेज अंग्रेज बना के गए भैया पूंजी। पूंजी समझ रहे हैं ना, हम अपनी पूंजी लगा दिए भैया। अरे कहते नहीं, अरे भैया ये बकलोलवा पे हम अपनी पूंजी लगा दिए, अब कुछ नहीं कर पाया, जैसे हम लोग के पापा नहीं करते, कहते अरे सर ये लिए पूरा पूंजी लगा दे भैया, तब वो बकलोल के बकलोले ही रहेंगे ना। तो पूंजी क्या हुआ? साझेदार द्वारा लगाए गए धन को ही क्या कहते हैं? पूंजी कहा जाता है। जो हम लोग धन लगाते हैं उसी को क्या कहा जाते हैं? धन मतलब पैसा, तो लगाते उसी को क्या कहा जाता है? पूंजी कहा जाता है। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी अपनी पूंजी लगाकर कोई धंधा या व्यापार करते हैं, उसी को, उसी कार्य को, तो उसी कार्य को यहां लिख लीजिएगा, उसी कार्य को साझा या साझेदारी कहते हैं, समझ में आ भैया? तो जब दो या दो व्यक्ति अधिक वो अपनी पूंजी लगाकर किसी कार्य को आरंभ करते हैं, तो उसी को साझा या साझेदारी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उसका साझेदार होता है, जो उस काम होगा उसका, जो जितने भी व्यक्ति होंगे, मान लीजिए दो आदमी तैयार किए, दो साझेदार, चार किए चार, 10 किए 10, 13 किए 13, 17 किए 17। समझा? साझेदारी भी दो प्रकार की होती है, एक सरल साझेदारी, एक मिश्र साझेदारी। सरल साझेदारी ये हुआ कि सामान, जैसे हमने पांच में, मतलब दो व्यक्ति ने, ए ने और बी ने, मान लीजिए 3 मंथ में, ये भी 3 मंथ में, ये 1,000 रुपया, ये भी 1,000 रुपया, समझ में? ये हुआ सरल साझेदारी। मतलब सरल मतलब दोनों सामान्य में है। अगर मिश्र साझेदारी की बात किया जाएगा, मिश्र साझेदारी की बात किया जाएगा, जैसे ए है और बी है ना भैया, एक रऊर मऊ। अब ये मान लीजिए 4 महीना के लिए कर दिए या 8 महीना के लिए, ये 1,000 कर दिए, ये बोले 800 हम करेंगे, तो इसको बोला जाता है मिश्र साझेदारी। तो जब मिश्र साझेदारी की बात आएगी, तो इसमें भी भैया जब मिश्र होगा तो पैसा भी तो मिश्र होगा, समझ में आ भैया? तो पैसा भी क्या होगा? मिश्र होगा, समझ में आ भैया? तो साझेदारी का जो क्वेश्चन होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, समझ में आ भैया? ये पूंजी उजी समझ में आ गया भैया?
पूंजी तो पैसे को कहा जाता है। और साझेदारी समझ में आया भैया। और साझेदारी कभी भी कितने व्यक्तियों से अधिक हो सकता है भैया, तो 2 व्यक्तियों से अधिक जो होगा उसी को कहा जाता है भैया साझेदारी। समझ में आया भैया, हमेशा 2 व्यक्तियों से अधिक होगा साझेदारी। कभी भी ये मत समझिएगा कि हम अकेले होके साझेदारी कर रहे हैं। तो साझेदारी में भैया अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई जाए। पहला होता है जब भिन्न भिन्न पूंजी, मतलब भिन्न भिन्न पूंजी हो, मतलब पैसा भिन्न भिन्न हो और समान समय के लिए लगाया जाए। क्या भैया, समान समय के लिए लगाया जाए। एक पहला ये होता है। दूसरा जब समान पूंजी होता है, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे समान पूंजी हो गया, धन समान हो गया, और भिन्न भिन्न समय हो गया। सुना भैया, भिन्न भिन्न समय हो गया। जब भिन्न भिन्न पूंजी भिन्न भिन्न समान, जब दोनों मतलब अलग अलग लगाया जाए, उस प्रकार से पूछा जाता है। जब बीच में कुछ धन, कई लोग ऐसे होते हैं लगाएंगे, बोलेंगे बीचवा में हमार भैया पड़िया भाग गई हो, पड़िए हेराइए, तो बीचवा में पैसा निकाल लेते हैं। उस प्रकार के क्वेश्चन। जब लाभ को बराबर बांट लिया जाए, जब लाभ को बराबर बांटा जाए, जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ धन और मिला दिया जाए। कई लोग जैसे हैं, तो कई लोग जैसे मतलब 1000 लगाए, गए ससुराल में घूम के आए, 1000 और पा गए, बोले भैया हमको 1000 और इस धंधे में लगाना है। तो इसी हिसाब से जो होता है भिन्न भिन्न समय या भिन्न भिन्न के लिए लगाया जाता है भैया। तो हम इसमें आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन जो होगा उसको हम बता के लगाएंगे। समझ में भैया, तो इसको नोट करिएगा। तो एक क्वेश्चन हम आपको आज बता देते हैं, इसके बाद हल करते हैं भैया। अब देखिएगा भैया, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया है, देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, बस देखते जाइएगा। कहा बस इसका समझिए आकार ही बड़ा है और कुछ भी नहीं बड़ा है। समझ में आया? कह रहे राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, राम ने, श्याम ने 18,000 और मोहन ने 21,000 रुपया मिलकर एक धंधा शुरू किया। समझ में आया भैया? राम, श्याम और मोहन ने मिलकर तीनों एक धंधा शुरू। एक वर्ष के अंत में 90,000 रुपए का वर्ष के जो अंत में था उनका कुल लाभ कितना हुआ भैया? 90,000 रुपया। समझ में भैया? 90,000 रुपया उनका लाभ हुआ। अब वो बता रहे हैं कि मोहन को कुल कितना लाभ हुआ। समझ में? मोहन को कितना लाभ हुआ। अब उनका अगर हम देखिए राम, श्याम, मोहन के लाभ का अगर अनुपात निकालना है, देखिए 18, बस ऐसे कर लीजिए। समझ में भैया? 21, 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो से खत्मा कर दीजिए। किसको भैया? जीरो को खत्मा करना, किसी को खत्मा नहीं करना। समझ आया? अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर इसको और छोटा करें तो 5, 6, 7 लिख सकते हैं कि नहीं? 3 से काट दीजिए, 5, 6 और 7 हो गया। समझ में भैया? इन्हीं को जोड़ लीजिए, 6, 5, 11, 7, 18 हो गया। क्या हो गया भैया? 18। अब लाभ कितना हुआ मोहन को, इसको निकालने के लिए आप मोहन का जो हिस्सा, टोटल लाभ कितना हुआ? 90,000। ठीक है, 90,000। अब मोहन का कितना है भैया? 7 है। बस 7/18 कर दीजिए। बस जो टोटल लाभ है उसको नीचे लिख दीजिए और टोटल ये कर दीजिए। समझा? जो 7/18 हो गया, इसको निकाल। अब अगर इसको करिएगा 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 पचे कितना होता है भैया? 18 पचे 90 ना, 5 40, 5 का नाम 5, 18 पचे 90, 3 जीरो बचा तो 7 पचे 35। तो मोहन का लाभ कितना हो गया भैया? 35,000। समझ में भैया? मोहन का लाभ कितना हुआ? 35। समझ में आया कि नहीं? टोटल पहले आप निकाल के ऐसा कर लीजिए, इसके बाद जोड़ लीजिए, जो पूछ लिया जिसका उसी का। अब मोहन का निकल गया, आपको सपोज करिए राम का पूछ लिया। अब राम को किस हिस्से पे है? 15 पे है ना, तो राम का 15 आया, तो टोटल लाभ कितना हुआ? 90,000 गुणे 5/18, 18 पचे 90, 5 पचे 25,000। तो ऐसे ही आपका अगर मोहन का पूछ लिया, मोहन का तो निकाल दिए, श्याम का पूछ लिया जाए तो श्याम का कितना हो जाएगा? 6/21 गुणे 90। तो इस हिसाब से आप तीनों का भी निकाल सकते हैं। समझ में भैया?
तो ये जो साझेदारी का सवाल था ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा। जैसे इसी में दिया है रीता, गीता और सीता ने क्रमशः यहीं पे देखिए एक 10,000, 12,000, 14,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। अब 2 वर्ष की अवधि में उनको 7200 लाभ हुआ। कितना हुआ भैया? 72,000 लाभ हुआ। 2 वर्ष के अंत में उनको कितना हुआ भैया? 72,000 लाभ हुआ। समझ में आया भैया? तो उसको भी ऐसे निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है, एकदम हूबहू एकदम ऐसे ही है। समझ में आया भैया? तो ये चीजें जैसे जो जिया रहे, सीधा सा बात है, इन्हीं सब में रहता है। ये सामान्य जो लाभ रहेगा आपको ऐसे पूछा जाएगा। समझ में आया भैया? तो ये जो साझेदारी है इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कल हम आपको, जैसे ये तो समान समय हो गया, इसमें कुछ नहीं होता। अब इसमें कल हम आपको बताएंगे कि जैसे 15,000 लगाया, कई लोग इसमें जैसे समान समय है, कैसे? एक ही साल के लिए भी, एक ही साल के लिए भी, ए भी, तो आप सीधा लगा दीजिए। अगर यही भी, लेकिन रूल यही रहेगा, अगर सपोज करिए इन्होंने बोला हम 9 महीने, ये बोले हम 8 महीने, ये बोले हम एक ही साल लगाएंगे, तो इसमें गुणा किया जाता है। तो उसी चीज को कल हम लोग जो बताएंगे। समझ में आया? तो आज ये सिंपल था, कल हम जो है इसका भिन्न भिन्न समय या फिर और जो सवाल रहेंगे उसको बताया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने। जय हिंद, जय भारत।